यदि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं का उद्धार करता डॉक्टर अंबेडकर जी के बाद यदि कोई भारत में लिया तो मानवर कांसीराम जी है, जिन्होंने अदर लोगों की वजह से जो दबाई हुई बाबा साहब का जो इतिहास दबाने का प्रयास किया था, उस इतिहास को हमारे तक लाने में जिस व्यक्ति का योगदान है वो मानवर कांसीराम जी हैं। और मानवर कांसीराम जी बाबा साहब के बाद दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सामने जो धरोहर बनाई थी, जो इकट्ठी की थी, उसका तो आप रोक नहीं पाए। देखिए, सदी की एक परीक्षा है, सदी से परीक्षा है, चीज़ें अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन हमारा इतिहास जितना डाउन जाता है इतिहास उतना और बढ़ता है। और लोग अब इस इतिहास को याद कर रहे हैं। आने वाले 5 साल, 2 साल, 3 साल फिर से चीज़ें, अभी क्या है ना, जो दूसरी अपोजिशन नकारात्मक चीज़ें पीक पे हैं, इनका भी खंडन होगा। अब लोग इस बात को समझ रहे हैं और धीरे धीरे अब अपने विचार पे अम्बेडकरवाद की तरफ वापस आएंगे। मान्यवर साहब ने बसपा बनाई और बसपा का बड़ा अच्छा उठाव रहा, सरकारें भी बनाई और कई राज्यों में अच्छा खासा वोट भी रहा, लेकिन अब तो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका। कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, एक बहुत बड़ी, मैं आपको बता दूं, एक मार्शल लॉ थ्योरी होती है, हायरार्की थ्योरी बोलते हैं। उसमें कहा जाता है जब संघर्ष की पेट की लड़ाई होती है ना तो लोग इकट्ठा होते हैं। जब पेट की लड़ाई ख़त्म हो जाती है ना तो लोगों के अचीवमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो 2007 से 11 का जो पीरियड था, 11, 12, 13 का जो पीरियड था, जब बहन जी फुल बहुमत से उत्तर प्रदेश सरकार थी, उन्होंने लगभग एजुकेशन का स्तर को लगभग, आप देखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 8% से लेकर 24% पहुंचा दिया। और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट था वो 8% से 26% से ले गए। ये आप जाके चेक कर लेना, आप देख सकते हैं। तो ये जब हमारा समाज जब पेट भरने लगा, लोग अवेयरनेस हो गए, लोग शिक्षित भी हो गए, तो लोगों क्या है कि लोगों को अपना अस्तित्व, अब वो ये बात भूल गए कि हमारा मसीहा कौन है। क्योंकि जब पेट नहीं भरता था तो उन्हें लगता था कि हमारा मसीहा कौन है। दलित भूल गए हमारा मसीहा। एग्जैक्टली। अब ये दलित लगभग कह सकते हैं आज के समय में डॉक्टर अंबेडकर वादी जो दलित थे, अब डॉक्टर अंबेडकर वादी दलित में नहीं बोलता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर वादी दलित नहीं रह गए। अब कोई दलित है जो अंबेडकर वादी जुड़े वो बुद्धिस्ट बन गए और अंबेडकरवादी हो गए। अभी मनुवादी दलित हैं, जो मनुवादी दलित, एक शब्द से याद रखना, ये जो मनुवादी दलित हैं ये हमारे महापुरुषों के एहसान भूल गए, जो बाबा साहब के बदौलत, मानवर कांसीराम की बदौलत जो 10वीं पास थे, आज वो अच्छे जॉब लेके 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए के जॉब कर रहे हैं। एटीएम कार्ड समझो, मानवर कांसीराम जी ने सबके हाथ में एटीएम कार्ड दे दिया, और जब वो जाते हैं बैंक में ऐसे लगाते हैं एटीएम कार्ड, सीधा 1 लाख रुपए महीने आता है। तो क्यों याद कर रखेंगे उनको, उद्धारकर्ताओं के? आज सबसे ज़्यादा, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, जितने गवर्नमेंट, मैं सभी को नहीं, अपवादों पर नहीं जाता, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो समाज और मिशन के लिए दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा 70% से ज़्यादा जो मनुवादी दलित हैं वो जाके अपोजिशन को मजबूत कर रहे हैं, अपने समाज के महापुरुषों को। कौन समझाएगा उनको? हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूंजीवाद जिस तरह से पिछले 10 सालों में कैपिटलिज्म बहुत तेज़ी से इंडिया के अंदर हावी हुआ, तो अब राजनीति ना कॉर्पोरेट बन गया है। अब क्या है कि मीडिया को भी पैसा मिलेगा तो उनका गुणगान गाएगा। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, टेलीविज़न, इलेक्ट्रल मीडिया सब पैसे से बेस्ड हो गया। पर आपका तो सामाजिक आंदोलन भी कमज़ोर हो गया ना, पार्टी तो नहीं, सामाजिक आंदोलन और मजबूत हुआ है। कहाँ मजबूत? मैं बता रहा हूँ आपको, हो क्या रहा है, उस हमारे सामाजिक आंदोलन को इलेक्ट्रल मीडिया दिखा नहीं रही है। मुझे याद है, आप मेरे गांव में जाके देखोगे, आज से 10 साल पहले वहाँ जाके रामनवमी, दुर्गा पूजा, ऐसे व्यवस्थाएं होती थी। आज हमारा पूरा गांव बुद्धिस्ट है, लेकिन उस बुद्धिस्ट को कोई दिखाता नहीं है। अभी तो तमाम टीका लगा के घूम रहे हैं। क्या चीज़? देखो, मैंने क्या बोल दिया ना, 70% आपको बोला, जो टीका लगा के, देखो जो हमारे समाज के लोग जुड़े हैं, अपने रोजी रोटी में संघर्ष कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे। जिनके पास एटीएम कार्ड पहुंच गया है ना, वही मनुवादी दलित बोला ना, मनुवादी दलित टीका लगा के घूम रहे हैं। जो घूम रहे हैं उनकी पीढ़ी जब तक मार के भगाई जाएगी, दौड़ाई जाएगी। आज उनसे जाके पूछोगे, उनका बच्चा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, फिर भी वही बात को भूल जा रहे हैं। इसको कमजोर किसने किया है? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन लेगा जिम्मेदारी? बसपा को कमज़ोर करने के लिए जो लोग जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं। सवाल है, जो बसपा कमज़ोर हुई है, ये जो बहुत सारे संगठन बने हैं। मैंने पहले बोला, जब पेट भरने लगा तो लोगों को लगा कि मैं ज़्यादा संगठन बनेंगे उतनी ज़्यादा मजबूती आएगी ना समाज में। नहीं, जितने ज़्यादा संगठन होगी उतने मजबूती तब आएगी। संगठन एक तरफ
पार्टी एक तरफ। यदि इस बात को मान के संगठन बंद क्यों रहे हैं, क्या वजह है? बताया तो आपको पहले बता दिया कि मैंने बोला कि ह्यूमन नेचर होता है। जैसे लोगों के घर में आपके पास पैसा आ जाएगा ना, सबसे पहले आप गाड़ी लोगे, घोड़ा लोगे, पैसा उससे ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाएगा ना। तो ये तो दूसरे समाज में भी ऐसे ही हो रहा क्या चीज़ नहीं, वो अलग अलग संगठन बनाते हैं। सबसे पहले जो भी संगठन, सबसे बड़ी बात आपको ह्यूमन नेचर बता दूं आपको, मजे की बात है, जो कोई भी नेता बनता है ना, कोई भी संगठन बनाता है, सबसे पहले पता क्या करता है, यार हम चले SC ST को जोड़ते हैं, चले सबसे पहले OBC समाज में जाते हैं, सबसे पहले जाके जो पिछड़ा समाज उसके पास जाते हैं। कभी आपने सुना है कि मैंने एक संगठन बनाया ब्राह्मणों के एक साथ करते हैं? कभी आपने ये संगठन सुना है कि हम संगठन बनाए बनियों के एक साथ करते हैं? बनिया वाले संगठन वाले बनिया करते हैं। बनिया भी एक संगठन बनाएगा ना, वो भी क्या बोलते हैं, पहले सबसे दलित को इकट्ठा करने का काम करेगा, वहाँ पे भंडारे लगवाएगा, वहाँ पे खिलाएगा। क्योंकि हमारा समाज अभी भी सबके पास ATM कार्ड नहीं पहुँच पाया था। कभी भी 10 से 15% लोगों के पास ATM कार्ड था। अभी हमारा समाज संघर्षों से गुजर रहा है, रोजी रोटी से गुजर रहा है। जो बेचारा सुबह निकलता है, शाम को ड्यूटी करता है, वो कैसे समाज में सहयोग करेगा? वो घर बैठे प्रयास तो करता है, जब रात को सोता है उसे पीड़ा होती है, लेकिन अगली सुबह उसे फिर कमाना होता है, अपने बच्चों का पेट पालना होता है। और जिनका पेट भरा हुआ है वो जाके मनुवादी पार्टियों को सपोर्ट करते, मनुवादी ताकतों के साथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जी भी कहते हैं कि बाबा साहब के मिशन को, कारवा को मान्यवर साहब आगे लाए, लेकिन मान्यवर साहब के कारवा को बहन जी आगे नहीं बढ़ा पाए। बात करते हैं, क्या बात करती है? ये जो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं वो मनुवादी बोलते हैं। शायद भारत ही नहीं, विश्व में, मैं बोलता हूँ विश्व की बात कर रहा हूँ, बहन जी इतना काम शायद कोई आधुनिक काल की, मैं अभी की काम काल की बात कर रहा हूँ, मैं पहले की बात कर, पहले भी हमारी बहुत सारी फातिमा शेख, जो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आधुनिक काल की, इनसे ज़्यादा काम करने वाली कोई लेडी अभी नहीं है। 70 साल के होने के बाद भी अभी कंटिन्यूअस कॉन्फ्रेंस करना, कंटिन्यूअस मीटिंग करना, 26 स्टेट को कंट्रोल करना आसान काम है? कितना दिन रात, यहाँ तो एक किसी से विधानसभा नहीं संभाला जाता, यहाँ किसी से एक वार्ड नहीं संभाला चलता, वो वार्ड वाला बंदा बोलता है। पार्टी इतने निचले स्तर पर क्यों चली? पार्टी निचले स्तर पर नहीं है, इसके लिए बहुत सारे कारण मैंने बोला। पहला इलेक्ट्रल मीडिया है, दूसरा EVM का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। समझो मेरी बात, इस बार मैंने चुनाव अपने, बसपा में कोई सुधार की जरूरत नहीं? बसपा के अंदर सुधार की जरूरत है, इतना नहीं बोलेंगे। अपने लोगों को फिर से एकत्रित करने का काम है। जितने सारे संगठन बने छोटे छोटे, उनसे बात करने की ज़रूरत है और उन्हें अपने साथ लाने की ज़रूरत है, और इसके लिए बहन जी काम कर रही हैं। दिल्ली चुनाव में भी देखा, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, पिछले कई सालों से हम भी देख रहे हैं, कई चुनाव दिल्ली में हुए, नतीजे रिजल्ट नहीं आता, और वही नेता बार बार वही नेता। अगर रिजल्ट नहीं आता तो बसपा क्यों नहीं निकालती? रिजल्ट ना आने की वजह EVM है। मैंने इस बार वही आपसे बताना चाह रहा हूँ, मैंने इस बार EVM देखा, जिस बूथ पे हमारे कार्यकर्ता 20 हैं और उस घर के 5-5 वोट हैं, वहाँ से भी हमें 1-1 वोट मिले हैं। और जहाँ हमने प्रचार नहीं किया वहाँ से 25 वोट आ गए। आप समझो, ये सारा खेल मशीनों का इस बार हमने पूरा ऑब्जर्व किया। मैं यही कहता हूँ, जब तक पोस्टल बैलेट नहीं आएगा, आप EVM मत हटाइए, मुझे मतलब नहीं है, आप EVM को भी रहने दीजिए, लेकिन साथ साथ पोस्टल बैलेट का भी प्रचार करें, ताकि हम अपने लोगों को बोल सकें कि आप पोस्टल बैलेट भी डालो, उससे पता चलेगा। पोस्टल तो मिल नहीं रहे हैं आपको, क्या चीज़, क्या बात कर रहे हैं? 70 से 70 विधानसभा बिना लड़े, प्रत्याशी बिना मिले 70 विधानसभा लड़ाए गए हैं, ये कैसी बात कर रहे हो आप? कहाँ चुनाव थोड़ा ही था, वो तो खाना पूर्ति हो रही थी, आपने नहीं देखा? कोई खाना पूर्ति नहीं थी। हम चुनाव मजबूती से लड़े, रिजल्ट कैसा भी हो, रिजल्ट से हम मैटर नहीं करता। हमारे विधानसभा में जो 400 से 500 वोट है, मैं नहीं कर रहा हूँ 500 जो 400 वोट है, तो 500-400 ने 500-400 कैडर है, हम उन्हें जगाने काम करेंगे, घर घर ले जाने काम करेंगे। वो एक प्रत्याशी नहीं खड़ा था, वो 500 प्रत्याशी 500 वोट मिले हैं। हम अभी आने वाले समय फिर से काम करेंगे और मजबूत। बाबा निकल के आ रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी हो रही है देश को, और संविधान को बदलने की बात की जा रही है। मैं आपसे पहले बोला है, हिंदुत्व पीक पे है, इसका विखंडन होने वाला है। जब लोगों को पेट भरता है तो आस्था नजर आती है। बहुत पुरानी कहावत है, समझो बात को। जो भूखे पेट ज्यादा आस्था नजर आती है, पाखंडवाद आता है। भूखे पेट आप पाखंडवाद कर सकते हो, पर स्वचलित आस्था आप नहीं ला सकते। आस्था आता भरे पेट को। भरे पेट का जब लोग नौकरी पा जाते हैं तो सबसे पहले जाके दर्शन करने पहुंचेंगे, इस मंदिर में उस मंदिर में। क्यों? क्योंकि कल्चर बचपन से डाला जा रहा है लोगों के मन में, इस पे प्रॉपर तरीके से काम किया जा रहा है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि शायद वाम सेप की कमजोरी थोड़ी सी जो बीच में पार्टी का थोड़ा से ही रहा है, लूप होल, मैं वही लूप होल रहा है जो वाम सेप का डाउन जाना। और सामाजिक संगठन जो गैर राजनीतिक, मानवर कांसीराम जी कहते थे कि हमारा पूरा जीवन गैर राजनीतिक संगठन को बनाने में लग गया।
तो ये रूट जो है ना, जब तक गैर राजनीतिक संगठन मजबूत नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा। आज हमारे पास जो पुराने गैर राजनीतिक संगठन है वो भी दूसरी पार्टियों को जाकर सपोर्ट कर देते हैं, तो हम कहाँ से सत्ता में आएंगे। जब आपके यहाँ जगह नहीं है तो मजबूरी बन जाती है ना हम लोगों को। जगह खूब है, बस हमारी पार्टी चंदा से चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी फाइनेंशियल थोड़ी कुछ समय से गुजर रही है, समझो बात को। और क्योंकि हमारे लोग अभी जिस तरह से हमारा तो पैसा कहाँ से आएगा जब काम ही नहीं करोगे, सत्ता में नहीं आओगे, जब कोई उम्मीद नहीं है किसी काम कैसे, तो कैसे पैसा क्यों एक बात बताओ, काम कैसे नहीं हो रहा है? कहाँ काम हो रहा है? काम नहीं, आप कोई आंदोलन सुनो, आप नहीं करते, मैंने रैली आप नहीं करते, मैंने आपसे बोला आप नहीं जाते हैं। आंदोलन करने के लिए और रैली निकालने के लिए क्या फ्री में रैली हो जाती है? क्या आंदोलन फ्री में हो जाता है? इसके इतना पैसा भी नहीं है पार्टी क्या के चीज़, पास। जितना पैसा उतना हम आंदोलन उतना हम रैली कर रहे हैं, जितना हमारे पास हम पूरा अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। और जितना बहन जी ने काम करके दिखाया है, मुझे लगता है 70 सालों में। अभी विधानसभा चुनाव हुआ, आप भी थे चुनाव में ना, हाँ। बहन जी की कितनी रैली हुई दिल्ली में? आपका सामने 2-3 जनसभाएं करी, छुट्टी खेल खत्म। ऐसे चुनाव लड़े जाते हैं। देखिए इस बार सुनो मेरी बात, इस बार इन्होंने पता क्या सिस्टम किया था? परमिशन का। आप समझो कि हम आपको अभी अभी आप कहो तभी दिखा देंगे, 150 परमिशन डाला तब जाके मुझे 40 परमिशन मिला था। आप समझो कि ये जो बड़ी परमिशन था, इन्होंने एक रोड शो का, रैली का, बाइक तक का इन्होंने परमिशन नहीं दिया। अब जिस तरह से परमिशन मिले रहते, डोर टू डोर कैंपेनिंग परमिशन मिल जाता था तो उसके बाद अगला कैंपेन के परमिशन नहीं देते थे, कैंसिल मार देते थे। और इन्होंने 48 घंटा का लगाया था। हमने प्लान किया था कि हम क्या बोलते हैं 28-29 तारीख को रैली निकालेंगे, लेकिन इन्होंने परमिशन नहीं दिया। फिर 30 को किया पर रैली, फिर 2 को किया, तीनों इन्होंने रिजेक्शन किया। कहोगे तो मैं दिखा दूं, जब ये परमिशन ही नहीं देंगे। और बगल में एक इमरजेंसी वजह से बहन जी की रैली नहीं हो पाई। भाई एक पूरी तरह से मनुवाद कब्जा है, बिल्कुल कह सकते हैं। परमिशन जिस तरह से दिल्ली में नहीं मिला उस तरह से नहीं रैली निकल बड़े बड़े हमारे पदाधिकारियों का।